साथ ही शुरुआत करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा जो क्यू है वो यही है और एक डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान ने अगर हॉर्मुज़ में किसी भी शिप पर हमला किया तो यूएस जो है वो ईरानी ब्रिज या पावर प्लांट को उड़ाएगा। सिंपल एक है, ये पढ़िए, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड एनी टाइम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शूट्स एट अ शिप इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, whether it be by missile, rocket, drone or any other device or weapon, the United States will bomb and destroy one bridge or power plant, including those located next to or in the capital city of Tehran. और जो उनका स्टैंडर्ड सिग्नेचर है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब इशू क्या है कि ये सब ना डेजावू वाली फीलिंग आ रही है आपको। मार्च में यही सब हो रहा था। अब ऑब्वियसली क्योंकि मार्च में वो आपके लिए एक शॉक फैक्टर था तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। अभी आपके लिए शॉक फैक्टर नहीं है, अभी आप वो लड़ाई एक बार देख चुके हैं तो आपको पता है कि ये सब कह रहे हैं कि हम करेंगे, करने वाले नहीं है। मतलब लड़ाई चल रही है, अटैक हो रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं जाएगा, ये मार्केट को पता है। पहले मार्च में वो एक रिस्क फैक्टर था, तो इसमें उन्होंने बात कही है कि भाई ये जो तेहरान के अंदर ये सब शिप्स वगैरह हैं या जो उसके बाद जो ब्रिज हैं उस पर वो हमला करेंगे। अब ईरान ने क्या जवाब दिया है? ईरान भी देखिए पीछे नहीं हट रहा है। ईरान का जवाब बहुत सिंपल है कि अगर आपने हमारे पावर प्लांट पर या किसी ब्रिज पर हमला किया तो हम जवाब देंगे, और जो आपके गल्फ नेशंस हैं, जो आपके एलाइज हैं बेसिकली, उसमें हम इंफ्रा और पुलों पर हमले करेंगे। ये बात ईरान ने कही है और इसमें अमेरिका के हितों वाली जो एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं वो भी शामिल होंगी। अब तेल क्यों उछला? मार्को रूबियो ने क्या कहा? मार्को रूबियो ने कहा कि देखिए ईरान जो है ना वो डील को लेकर गंभीर नहीं है और यूएस डिप्लोमेसी के लिए अभी भी तैयार है, लेकिन प्रोवाइडेड जंग खत्म हो। अब इशू ये है कि जंग की किसने, अमेरिका ने की है या ईरान ने की है? बहुत लोगों का मानना है कि इस बार ईरान ने पहल की, तो लेट्स सी। बाकी कच्चे तेल पर ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने कहा कि तेल के भाव बहुत जल्दी नीचे आएंगे। वो उन्हें कहना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए बड़ा सरदर्द बनेगा। वो वहाँ पर गैसोलीन प्राइसेस बहुत तेज़ी से वापस ऊपर आई हैं और हो सकता है कि भाव जो है वो युद्ध के लेवल से भी नीचे आ जाएँ, लेकिन उसको थोड़ा वक्त लगेगा। अब मार्केट को यही है कि कितना वक्त लगेगा। ऑयल टैंकर्स पर हूतियों का हमला हुआ है और ये जो हूतीज़ वापस जो इस वॉर में जुड़े हैं ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है मार्केट के लिए, क्योंकि रेड सी में 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला हुआ है। इन सब का इम्पैक्ट क्या है? सारे शिप्स वगैरह पर वो लाइनें प्ले होती रहेंगी कि तेल की जो कीमतें हैं ना वो काफ़ी ऊपर आ रही हैं इसकी वजह से। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहा है कि हमारा बिल्कुल क्लियर है, एन आई फॉर एन आई। वो कहते हैं ना, आँख के बदले आँख। तो ये बहुत सिंपल है कि लड़ाई मतलब दोनों पक्ष जो है बहुत क्लियर हो गए हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं शायद वो जो उनके सुप्रीम लीडर का एक वो जो लास्ट राइट्स होने थे ना, शायद उसका वेट हो रहा था। एक बहुत लोगों की ये थ्योरी थी वैसे, और बहुत लोगों के सरप्राइज भी लगा था कि ईरान ने इतनी जल्दी कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। तो वो आई थिंक उन्होंने होने दिया, जिससे ताकि पूरा का पूरा शांति से हो जाए। बहुत दुनिया भर के इस्लामिक वर्ल्ड के वर्ल्ड लीडर्स आए थे काफ़ी, आई एम श्योर कि वो इतने लोग थे वहाँ पर जो शायद इजराइल के टारगेट भी थे, तो वो एक बार सेफली हो गया, उसके बाद शायद लड़ाई वापस ऊपर आई है। मोटा मोटी ये बात रही है बेसिकली। तो ये बाकी सब स्टेटमेंट्स प्ले करते रहिए, उनके जो संसद के स्पीकर हैं वो भी सब बात बोल रहे हैं, लेकिन इन सब का इम्पैक्ट क्या है? एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए क्या मैटर करता है? कच्चा तेल। कच्चा तेल लेकर आइए एक बार जरा, और कच्चे तेल का प्राइस देखिए आप किस तरीके से ऊपर आया है, और अब हम $96 पर आ गए हैं। सुबह तो हम आई थिंक 95 समथिंग पर थे, अब हम $96 पर हैं। तो ये एक आपके लिए नेगेटिव है। और एक बार डॉलर इंडेक्स भी रखिएगा स्क्रीन पर ज़रा, क्योंकि एक हमारे लिए और मैक्रो नेगेटिव खुला है, वो है जिस तरीके से डॉलर रुपी बिहेव कर रहा है। कल हम वापस ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पर आ गए हैं। आई थिंक क्लोजिंग बेसिस पर तो हम काफ़ी करीब होंगे ऑल टाइम लो के। एक बार जरा डॉलर रुपी का चार्ट रखिएगा 3 महीने का। ये तो कल का चार्ट है, और देखिए किस तरीके से एकदम एक स्टॉक की तरह ये बिहेव कर रहा था। आई थिंक ऑलमोस्ट हम क्लोजिंग बेसिस पर लाइफ टाइम लो तक पहुंच चुके हैं। 96.56 वर्सेस 96.96 कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये एक फैक्टर है जो अगेंस्ट हमारे इस समय जा रहा है बेसिकली।